हेलो दोस्तों, वेलकम टू दिस चैनल। आज मैं इस वीडियो में आपके साथ डिस्कस करूंगा कि जेके एसएसबी के थ्रू अगर आपको सिलेक्शन लेनी है एज स्टेनोग्राफर तो वो आप किस तरीके से ले सकते हो, क्या उसका प्रोसीजर रहेगा, क्या क्राइटेरिया रहेगा, क्या क्वालिफ़िकेशन वगैरह रहेगी। तो उस सब के बारे में आज हम बात करेंगे। अगर इस वीडियो में आपका कोई भी डाउट रह जाए तो आप नीचे कमेंट में ले सकते हैं या मेरे टेलीग्राम चैनल जेके शॉर्ट हैंड एकेडमी पर अपनी जो है क्वेरी वो डाल सकते हैं। वीडियो पर वापस आते हैं। सबसे पहले क्वालिफ़िकेशन की बात करें तो क्वालिफ़िकेशन में इसके लिए आपको किसी भी फील्ड में आपकी जो है वो ग्रेजुएशन होनी चाहिए, ठीक है। दूसरा, टेक्निकल क्वालिफ़िकेशन की यहाँ बात करें तो टेक्निकल में आपको एक तो शॉर्ट हैंड आनी चाहिए और दूसरी जो है वो टाइपिंग जो है वो आपको आनी चाहिए। शॉर्ट हैंड में भी आपकी स्पीड जो है वो 65 वर्ड्स पर मिनट जो है वो मिनिमम होनी चाहिए और टाइपिंग के लिए आपकी स्पीड जो है वो 35 वर्ड पर मिनट जो है वो होनी चाहिए। इसके साथ ही डिप्लोमे की अगर बात करें तो पहले डिप्लोमा चाहिए होता था टाइपिंग के लिए 6 महीने का, लेकिन अब ना ही शॉर्ट हैंड के लिए कोई डिप्लोमा चाहिए और ना ही टाइपिंग के लिए कोई डिप्लोमा चाहिए अगर आप स्टेनोग्राफ़र की पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो। पहली इसमें सिर्फ एक सिंपल ग्रेजुएशन चाहिए आपको और उसके अलावा कोई भी आपको डिप्लोमा यहाँ नहीं चाहिए रहेगा, ठीक है। उसके बाद पे की बात करें तो लेवल 6B की ये पोस्ट है। बेसिक आपको मिनिमम पे यहाँ बताई हुई है 35,600 रुपये। इसकी ग्रॉस सैलरी की बात करें तो वो 55,000 से लेकर 60,000 के बीच में आपकी रहेगी, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ द डिपार्टमेंट, चाहे डिपार्टमेंट कौन सा भी हो। ग्रॉस सैलरी आपकी 55 से 60,000 के बीच रहेगी। ये कुछ बेसिक था। अब सिलेक्शन क्राइटेरिया की बात करें कि वो सिलेक्शन यहाँ होगी कैसे। जैसे ही आपने फॉर्म फिल वगैरह किया, अप्लाई कर दिया, उसके बाद यहाँ पे बात शुरू होती है स्किल टेस्ट की और रिटन की। आगे फर्दर प्रोसेस होता क्या है तो स्किल में इन्होंने बताया हुआ है कि कितने मार्क्स का इन्होंने बाइफरकेशन किया हुआ है। जैसे स्किल में इन्होंने 40 मार्क्स का जो है वो पेपर रखा हुआ है और रिटन के लिए इन्होंने 60 मार्क्स यहाँ पे रखे हुए हैं। स्किल में 2 चीज़ें आ जाती हैं। सबसे पहला आता है टाइपिंग, दूसरा आता है शॉर्ट हैंड। तो दोनों को जहाँ 20-20 मार्क्स इन्होंने दिए हुए हैं। टाइपिंग यहाँ आपकी अलग से होगी और शॉर्ट हैंड यहाँ आपकी अलग से होगी, ठीक है। सबसे पहले इसकी समझ लीजिए कि 3 टायर होते हैं, ठीक है। 3 टायर होते हैं। पहले में यहाँ सबसे पहले आपकी टाइपिंग टेस्ट लिया जाएगा जिसमें कि आपकी जो है वो स्पीड चेक की जाएगी कितनी है, यानी कि बेसिक आपकी 35 मिनिमम आपकी जो है वो 35 वर्ड्स पर मिनट की होनी चाहिए, ठीक है। और इसी के साथ साथ आपकी जो एक्यूरेसी होनी चाहिए वो 90 से ऊपर होनी चाहिए, 90% से ऊपर होनी चाहिए, ठीक है। वो आगे फर्दर बात करेंगे कि टाइपिंग की स्पीड निकालने का क्या क्राइटेरिया वगैरह है, वो हम फर्दर आगे पढ़ेंगे। या मैं आपको बेसिक चीज़ बता रहा हूँ कि अगर टाइपिंग में आपकी जो स्पीड है वो 35 होनी चाहिए और शॉर्ट हैंड में आपकी जो स्पीड है वो 65 वर्ड्स पर मिनट जो है वो होनी चाहिए, ठीक है। तभी आप इन दोनों टेस्ट के लिए क्वालिफाई कर पाएंगे। सबसे पहले फेज़ में आपकी टाइपिंग टेस्ट होगी। जो बच्चे टाइपिंग टेस्ट क्लियर करेंगे, ठीक है, उसके बाद ही जो है वो नेक्स्ट स्टेप के लिए क्वालिफाई करेंगे। और नेक्स्ट स्टेप में उनका जो स्किल होगा, ये दोनों ही स्किल के अंदर ही आते हैं, टायर 1 और टायर 2। तो सेकंड में आपका शॉर्ट हैंड टेस्ट लिया जाएगा। शॉर्ट हैंड टेस्ट कैसे कंडक्ट किया जाता है, इसकी कंप्लीट वीडियो जो है मैंने ऑलरेडी अपने यूट्यूब चैनल पर अपलोड कर रखी है, वहाँ से आप चेक कर सकते हैं। नहीं तो मैं इसका लिंक जो है वो वीडियो के लास्ट में भी दे दूँगा और वहाँ से देख सकते हैं। थर्ड फेज में जो बच्चे 1 और 2 को क्वालिफाई कर जाते हैं वो थर्ड में आ जाते हैं, यानी कि रिटन में। तो ये आपके सामने मैंने सिलेक्शन क्राइटेरिया पूरा बता दिया कैसे होता है। इसके पहले होता है फर्स्ट स्किल में भी 2 होते हैं, टाइपिंग होती है, उसके बाद शॉर्ट हैंड होता है। टाइपिंग भी 20 मार्क्स का है और शॉर्ट हैंड भी 20 मार्क्स का है, ठीक है। और रिटन जो है वो यहाँ पे 60 मार्क्स का इन्होंने रखा हुआ है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं कि टाइप टेस्ट के जो मार्क्स हैं वो कैसे कैलकुलेट किए जाते हैं।
देखो टाइप टेस्ट कैलकुलेट करने के लिए इन्होंने JKSSB ने ये क्राइटेरिया रखा हुआ है और इस फार्मूले की हेल्प से वो जो आपके टाइप टेस्ट के मार्क्स हैं वो कैलकुलेट करते हैं। यहाँ पे दिया हुआ उन्होंने x/y × 20। x यहाँ पे बताया हुआ है कि नेट स्पीड होती है और y यहाँ बताया हुआ है मैक्सिमम स्पीड इन्होंने बताई हुई है कि मैक्सिमम स्पीड यहाँ पे 100 ही रहेगी। ठीक है, जैसे मैं आपको बताऊँ कि समझ लीजिए कि आपकी ग्रॉस स्पीड निकली। ग्रॉस स्पीड वो स्पीड होती है जो कि एरर के साथ जो आपकी स्पीड निकली जाती है वो आपकी ग्रॉस स्पीड होती है। लेकिन अगर हम एरर को माइनस कर दें तो एरर को निकालने के बाद आपकी स्पीड जो है वो कुछ कम हो जाती है। जो कम हो जाती है वो नेट स्पीड होती है। ठीक है, जैसे आपने कोई भी पैराग्राफ टाइप किया, उसमें आपकी स्पीड आई 80 वर्ड्स पर मिनट, लेकिन उसमें कुछ आपने एरर्स कमिट कर दिए, तो यानी कि 16 या 20 जो एरर्स कमिट कर दी, तो उनकी वजह से आपकी जो ग्रॉस स्पीड है वो थोड़ी कम हो जाएगी, वो आ जाएगी 75 वर्ड्स पर मिनट पे। तो ये जो स्पीड आई आपकी एरर के बाद वो आपकी नेट स्पीड होगी। तो वही नेट स्पीड इन्होंने यहाँ बताई हुई है कि x जो है वो डिनोट कर रहा है नेट स्पीड को, y का मतलब है मैक्सिमम स्पीड। मैक्सिमम स्पीड जो है वो 100 की होती है, ये हमेशा हर केस में 100 ही रहेगी। ठीक है, तो ये वैसे उन्होंने बताया हुआ है। सो हम जैसे एग्जांपल के लिए कैलकुलेट करते हैं, जैसे नेट स्पीड मान लीजिए आपकी 80 थी। ठीक है, नेट स्पीड आपकी ग्रॉस अगर आपकी 85 थी तो मान लीजिए कि आपकी नेट स्पीड आई यहाँ पे 80 ही हमने यहाँ ले ली। और यहाँ इन्होंने बताया वाई हुई मैक्सिमम स्पीड। मैक्सिमम स्पीड हमेशा 100 ही रहेगी, तो यहाँ पे आया इतना 20 तो आएगा ही एज़ पर फार्मूला। तो यहाँ पे ये 5 से गया तो ये कितना आया आपकी 16 जो है वो 16 मार्क्स बने आपके टाइप टेस्ट के। ठीक है, आई होप कि आपको समझ में आया होगा। अच्छा, कई बच्चों का कुछ डाउट रह गया होगा कि सर आपने तो कहा था कि 35 वर्ड पर मिनट जो है वो स्पीड चाहिए होती है टाइप टेस्ट के लिए। ये जो स्पीड चाहिए ये चाहिए क्वालिफाई करने के लिए। क्वालिफाई करने के लिए ये स्पीड, अगर आपकी इतनी स्पीड भी है तब भी आप क्वालिफाई कर जाओगे। लेकिन इस स्पीड के साथ देखते हैं आपके कितने नंबर बनते हैं। जैसे कि आपकी नेट स्पीड आई 35, टोटल स्पीड हमारी 100 है और 20 तो इस तरह ही रह गया। तो अब ये कैलकुलेट कर लेते हैं। जैसे ये गया 5 से, ठीक है, 5 7 जा, तो आपकी जो मार्क्स बने वो बने 7। ठीक है, 7 मार्क्स के साथ आप क्वालिफाई तो कर जाओगे, लेकिन इसमें क्या होगा कि आपको मार्क्स जो दिए हैं वो आउट ऑफ 20 दिए हैं। तो जितनी ज़्यादा आपकी स्पीड होगी उतने ही ज़्यादा आपके मार्क्स होंगे, और यही जो मार्क्स होंगे ये लास्ट में जो है वो आपको हेल्प करेंगे। अगर आपके रिटर्न में कुछ मार्क्स कम भी हैं और यहाँ आपके मार्क्स मान लीजिए कि 15 या 16 मार्क्स हैं, तो जो 7 वाला होगा वो तो ऑटोमेटिकली पीछे चला जाएगा, और जो 15-16 वाला होगा वो ऑटोमेटिकली अप हो जाएगा उनसे जिन्होंने स्पीड कम निकाली है। तो इसलिए टाइपिंग स्पीड जो है वो एक मेजर रोल जो है वो प्ले करती है। तो इसलिए आपकी स्पीड जो है वो अच्छी होनी चाहिए। मैक्सिमम आपकी मिनिमम आपकी 70 to 80 के बीच तो होनी ही चाहिए। मैक्सिमम तो आप 90 के ऊपर भी जा सकते हो, लेकिन मिनिमम आपकी 70 to 80 की स्पीड जो है वो होनी चाहिए। अगर आप अच्छा स्कोर करना चाहते हो लास्ट में मेरिट में आने के लिए, इतनी स्पीड तो आपकी होनी चाहिए। तो आई होप कि टाइप टेस्ट कैसे कंडक्ट होता है, उसके मार्क्स कैसे कैलकुलेट होते हैं, तो ये आपको पता लग गया होगा। उसके बाद नेक्स्ट हम देख लेते हैं। अच्छा, अगर इस पे आपको एक वीडियो चाहिए कि टाइप टेस्ट के दौरान कैसे वहाँ पे क्लास में माहौल वगैरह होता है, कैसे टाइप टेस्ट कंडक्ट किया जाता है, किस तरह का पहरा आता है, कितने मिनट दिए जाते हैं टाइप टेस्ट करने के लिए, तो वो प्रोसीजर और पूरा प्रोसीजर अगर आपको जानना है तो आप नीचे कमेंट में लिख सकते हैं। तो मैं उसकी अलग से एक वीडियो बना दूँगा कि टाइप टेस्ट किस तरह से कंडक्ट किया जाता है। उसके बाद हम शॉर्ट हैंड का भी देख लेते हैं। तो ये तो हमारे 20 मार्क्स का जो था वो कंप्लीट हो गया। अब ये दूसरा जो 20 मार्क्स का शॉर्ट हैंड का है, अब इसका थोड़ा क्राइटेरिया देख लेते हैं कि इन्होंने बताया कि इन्होंने इसका पूरा जो है वो क्राइटेरिया रखा हुआ है कि कैसे इसके मार्क्स जो हैं वो कैलकुलेट किए जाएंगे। तो ये यही वो फार्मूला उन्होंने लिखा हुआ है, जैसे ये मैंने आपके सामने रखा है। मार्क्स ऑब्टेन्ड इज़ इक्वल टू मैक्सिमम मार्क्स माइनस EC मल्टीप्लाई QPM डिवाइड बाई EA।
तो ये इन्होंने फार्मूला रखा हुआ है जिससे ये शॉर्ट हैंड जो है वो उसके मार्क्स कैलकुलेट करते हैं। तो देख लेते हैं ये क्या है। मैक्सिमम मार्क्स हमेशा यहाँ पे 20 रहेंगे, ये तो आपको पता ही है कि टाइपिंग भी 20 मार्क्स का है और शॉर्ट हैंड भी 20 मार्क्स का पेपर है। तो ये मैक्सिमम मार्क्स हमेशा 20 रहेंगे यहाँ पे। उसके बाद EC इन्होंने किया हुआ है कि EC हो एरर्स कमिटेड, यानी कि आपने शॉर्ट हैंड लिखते हुए कितने एरर कमिट किए, तो ये वही EC डिनोट कर रहा है। जैसे मान लीजिए कि आपने 8 एरर्स किए तो 8 ही यहाँ पे रखेंगे वो फार्मूले में। QPM ये हुआ वो क्या है, QPM आ गया क्वालिफाइंग पेनल्टी मार्क्स। आप जो आपने एरर्स कमिट किए, ठीक है, उन पे आपको कितनी पेनल्टी लगेगी वो यहीं पे कैलकुलेट होगा। यानी कि इन्होंने रखा हुआ है वो कितनी होती है 40% ऑफ 20, तो 40% ऑफ 20 आ गया 8, ठीक है। तो यहाँ पे ये वैल्यू हमेशा 8 रहेगी। ये और ये वैल्यू हमेशा दोनों सेम ही रहेंगी, ये चेंज नहीं हो सकती। उसके बाद EA रखा हुआ है एरर एडमिसिबल, कितने एरर एडमिसिबल हैं सो दैट कि आप क्वालिफाई कर सकें। तो ये जो इन्होंने बताया हुआ है कि 5% ऑफ टोटल वर्ड, जितने वर्ड आपको डिक्टेशन में दिए जाएंगे उसका 5% जो होगा वही आपके एरर एडमिसिबल होंगे। यहाँ पे 5% ऑफ, क्योंकि डिक्टेशन में स्टेनोग्राफर की डिक्टेशन में आपको 325 वर्ड का जो है वो पैरा दिया जाता है, तो 325 का 5% हो गया 16 वर्ड। तो 16 वर्ड यहाँ पे हमेशा 16 रहेगा। ये जो टर्म्स दी हुई हैं ये सभी कांस्टेंट ही हैं, चेंज नहीं होगी। सिर्फ एक टर्म चेंज होगी, वो होगी ये EC वाली। EC होगा कि आपने कितने एरर कमिट किए, जितने एरर कमिट किए होंगे उसी के अकॉर्डिंग आपके जो है वो मार्क्स बनेंगे आउट ऑफ 20। तो यहाँ पे इन्होंने एक और चीज़ दी है क्वालिफाइंग मार्क्स। अगर आपको शॉर्ट हैंड में क्वालिफाई करना है तो उसके लिए आपको मिनिमम जो है वो 12 मार्क्स लेने ही पड़ेंगे। अगर 12 से कम मार्क्स आपके आए तो आप क्वालिफाई नहीं कर सकते, 12 से ऊपर आपके होने चाहिए, 12 भी चलेंगे। तो ये वही उन्होंने यहाँ बताया हुआ है कि इसमें हम एग्जांपल के थ्रू देख लेते हैं। जैसे कि आपको 325 वर्ड्स का जो है वो एक पैराग्राफ दिया गया है और उसमें आपने एरर कमिट की है, यानी कि आप 12 आपकी गलतियां होगी शॉर्ट हैंड लिखने में। यानी कि जब हम ट्रांसक्राइब करते हैं उसको कंप्यूटर में, उस टाइम लिखते हुए आपकी 12 गलतियां जो हो होगी। तो उस केस में आपके कितने नंबर बनेंगे वही हम यहाँ कैलकुलेट कर लेते हैं। तो यहाँ बताया हुआ है मैक्सिमम मार्क, मैंने आपको कहा यहाँ आपको फार्मूला याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये सिर्फ मैं आपकी बेसिक नॉलेज के लिए कह रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि इसमें बाकी सब टर्म तो कांस्टेंट ही हैं। तो यहाँ देख लेते हैं मैक्सिमम मार्क्स आ गया 20। उसके बाद EC मैंने बताया कि आपने कितनी एरर कमिट की है, तो वो हमने यहाँ देख लिया 12, ठीक है। उसके बाद मल्टीप्लाई QPM मैंने आपको बताया था कि ये 8 ही रहेंगे, तो ये 8 आ गया हमारा। EA ये एरर एडमिशन मैंने बताया था 16 रहेंगे, तो ये हमेशा 16 रहेंगे। ये तीनों टर्म कांस्टेंट रहेंगी, सिर्फ एक टर्म चेंज होगी एरर, ठीक है, कमिटेड। तो यहाँ देख लेते हैं 8 से 2 गए, 2 से 6 गए, तो यहाँ आपके 20 में से 6 गए, तो ये आ गया 14 मार्क्स। तो ये फार्मूला था आपके शॉर्ट हैंड के मार्क्स कैलकुलेट करने का। तो 14 मार्क्स आपके आएंगे अगर आपने 12 गलतियाँ जो है वो की हैं। तो इसी तरह आप अपने एरर्स के अकॉर्डिंग जो है वो अपनी शॉर्ट हैंड मार्क्स जो है वो कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इसके अलावा मैंने शॉर्ट हैंड की एक और वीडियो, यानी कि स्किल टेस्ट की एक और वीडियो जो है वो अपलोड कर रखी है अपने यूट्यूब चैनल पर, जिसमें मैंने बताया है कि शॉर्ट हैंड जो स्किल टेस्ट होता है आपका, उसका फुल प्रोसीजर क्या रहता है, कैसे ये कंडक्ट किया जाता है JKSSB के द्वारा, और इसमें कितना ट्रांसक्रिप्शन टाइम दिया जाता है, कितना कैसे आप जो है वो ट्रांसक्राइब करते हो कंप्यूटर पे। तो उसका फुल प्रोसेस जो मैंने बताया हुआ अपनी एक वीडियो में, तो आप सर्च करके वो जो वीडियो है वो देख सकते हैं। सो इसके अलावा भी अब बारी आती है रिटन की। तो रिटन जो है मैंने आपको पहले ही बताया हुआ है कि 60 मार्क्स का है। तो उसका सिलेबस अगर आपको चाहिए होगा तो आप टेलीग्राम पर अपना टेक्स्ट जो है वो एक कर देना, तो मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगा। या कोई प्रीवियस ईयर का पेपर चाहिए होगा तो वो भी मैं ट्राई करूंगा कि आपको प्रोवाइड करवा सकूं। सो ये पूरा प्रोसीजर मैंने आपको बता दिया। टाइपिंग टेस्ट का जो है वो 20 मार्क्स का था। स्किल भी जो है जिसमें शॉर्ट हैंड आता है हमारा, वो भी 20 मार्क्स का था, और जो रिटन था वो 60 मार्क्स का रहेगा, ठीक है। तो ये पूरा प्रोसीजर था, लेकिन इसमें जो आपका मेन
जो है वो स्किल ही है, क्योंकि स्किल टोटली डिपेंड करता है आपके हार्ड वर्क पे। क्योंकि रिटर्न क्या होता है कि रिटर्न कई बार लक बाई चांस भी होता है, कुछ क्वेश्चन जो आपने पढ़े हों वो आ जाते हैं, कुछ बाहर से आ जाते हैं। लेकिन इसमें क्या होता है कि स्किल जो है वो आपके हार्ड वर्क पर डिपेंड करता है। जितनी आप ज़्यादा मेहनत करोगे टाइपिंग पे, जितना आप फोकस करोगे, या आपके शॉर्ट हैंड पे जितना आप हार्ड वर्क करोगे, उतनी आपकी स्पीड बढ़ने के चांस होते हैं। इस पर आप नंबर जो है वो ले सकते हैं। जो स्किल में ज़्यादा नंबर लेगा, अगर वो उसके रिटर्न में कम भी आएंगे तब भी वो क्वालिफाई कर सकता है और अच्छे नंबर के साथ मेरिट में वो जो है फॉल कर सकता है। इसलिए रिटर्न से पहले आपको स्किल पर पूरा फोकस करना चाहिए, सो दैट कि रिटर्न में आपके मार्क्स अगर कम भी है तब भी आप अच्छे नंबर के साथ मेरिट में फॉल कर सको। तो ये वीडियो जो थी वो इसी के बारे में थी। तो मैंने आपको बता दिया कैसे जो है वो स्टेनोग्राफर जो है वो अपॉइंट होता है, कैसे सेलेक्ट होता है थ्रू JKSSB। अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना। इसके अलावा कोई अगर क्वेरी हो तो वो आप नीचे कमेंट में रख सकते हैं। अगर इसके अलावा भी आपको किसी और टॉपिक पर कोई वीडियो चाहिए तो आप ज़रूर मुझे बताना, मैं उसमें ज़रूर जो है वो वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा। सो थैंक यू दोस्तों, हैव ए नाइस डे।